असलियत में बात आ जाए। यही बात हमारे बचपन में आई थी हमें, छोटे थे, 3-4 में पढ़ रहे होंगे। तो स्कूल से पढ़ के आते थे, बाहर खपरेला था मकान के बाहर ऐसे, तो उसमें संत महात्मा आके रुकते थे, तो वहीं बैठकर विचार एकदम शुरू हो जाता कि अम्मा मरेंगी फिर क्या होगा? ये जितने सब मरेंगे फिर क्या होगा? कोई हमारा नहीं। आगे का कोई तो हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारे साथ हो। सब मरेंगे, क्योंकि ये तो पता ही था। बस लगा कि भागो, उसको पकड़ो जो कभी न मरे, उसको पकड़ो जो कभी मेरा साथ ना छोड़े। ज़्यादा दिन नहीं टिक पाए थे, 11 वर्ष की अवस्था में भगा दिया विचार ने और भगवान के मार्ग में अग्रसर करता। अब ये अगर विचार अभाव का होता कि घर में रुपया पैसा नहीं, खाने-पीने को नहीं है, बड़ी समस्या है, चलो बाबा जी बन जाते हैं। तो जब फिर ये मिलता उसी में रमण करने लगते, वो बात नहीं बनती। लक्ष्य पर, निशाने पर दृष्टि रही ना भगवत प्राण। कितनी जगह मांत बनाने की बात है, कितनी जगह है तुरंत झोला उठाया रात में भगे, हम जिस लिए निकले उस लिए निकले हैं। मांगो खाओ और पूरा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। हमारा उद्देश्य यही था कि कोई हमें जाने ना, हमारा जीवन ऐसे व्यतीत हो जाए और भगवान को हम जाने, भगवान हमें जाने, बस इतने में ही शांति हो जाए। और उनका जो कार्य है वो संतों से भी करवाते हैं, अपने जगत का मंगल वो लीला कराते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई कि संसार में कोई अपना नहीं तो महात्मा बनने में देरी क्या है? भेष भले न बदले अंदर से महात्मा हो जाए। अगर अभाव में है, कोई हमें प्यार नहीं करता, कोई हमारा नहीं, तो बहुत तो फिर आगे चल के खतरा है। वो फेंक देंगे ऐसे दान आप परत जाओगे, मार्ग लुप्त हो जाए। तो देखो कहीं अभाव में तो नहीं लग रहा है ये। अगर भाव में बात आ गई है तब तो भावग्राहक भगवान तक में पहुँचा देंगे। भगवान भावग्राहक, और अगर अभाव में ऐसी बात है, जैसे कई समस्याएँ होती ना, लगता है फिर कोई हमारा नहीं, चलो बाबा जी बन जाते हैं या मतलब भगवान का आश्रय। और वो जब समस्या जिसमें थी, उसका समाधान मिल जाएगा तो आप फिर रुक जाओगे या लौट जाओगे। परमार्थ में नहीं चल सकते। परमार्थ में वही चलता है, जिसका लक्ष्य केवल भगवान है। कोई भाव-अभाव की समस्याओं से नहीं। तो ये जान लिया कोई हमारा नहीं। अब चलो जो हमारा है जब तक वो मिल न जाए, तब तक नहीं, विश्राम नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। भगवत साक्षात्कार के बिना हमें कोई प्रपंच नहीं, कोई व्यवहार नहीं, किसी से परिचय नहीं। पहले जिसका हमने ठाना उसका परिचय प्राप्त करेंगे। फिर वो जब वो फिर उनको लीला जो करानी होती है वो करते रहते हैं।